सबसे बड़ा सिर्फ कबीर और रामपाल है। अरे जूता मार के दौड़ाएंगे ना इनको। हमारे भगवान हमारे आराध्य को अगर कोई नकारेगा तो उसके अस्तित्व को हम नकारेंगे। आपको अगर हमारे आराध्य को नकारना है, आप अपने घर में बैठ के नकारिए। हम अभी यहाँ पे खड़े थे तो 3 लोग आए, बोले कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े हैं, ये भगवान है हमारे। तो ये कोई बात है? राम का विरोध करेंगे, राम से लड़ेंगे? अगर राम से लड़ेंगे ना तो निपट जाएंगे। वो भी देखी होगी आश्रम वेब सीरीज है, वो आश्रम वेब सीरीज इसी धनाना के ढोल बजाने वाले रामपाल के ऊपर बनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं द बतंगड़। बतंगा की टीम इस समय खजुराहो में है और खजुराहो में संत रामपाल बाबा का जो कार्यक्रम चल रहा था उसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। आप देखें, रोड के एक तरफ हिंदू संगठन है, वहीं रोड के दूसरी तरफ संत रामपाल बाबा के समर्थक हैं और इनके बीच झड़प होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि उनको जय श्री राम के नारे लगाने से इनके द्वारा रोका गया है। आइए हम दोनों पक्षों से बात करते हैं। और आज बैन बॉस होने के बाद ये लोग हमारे भगवान प्रभु आराध्य श्री राम को नकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा माता सबको नकारते हैं। इनके लिए सब कुछ कुत्ता बिल्ली की तरह है। जो कुछ है पर ब्रह्म परमेश्वर इनके लिए कबीर भगवान है और उसके बाद उनका अवतार है संत रामपाल। और संत रामपाल इनके लिए हो गए, हमारे लिए वो धनाना गांव का ढोल बजाने वाला, जिसके दिमाग में एक बैड आइडिया आया और उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, फंडिंग की और उन्हीं से फिर और लोगों को इकट्ठा किया, होते होते एक चैनिंग सिस्टम मजबूत बनाया। आज वो चैनिंग सिस्टम पूरा हरियाणा छोड़ के हमारे मध्य प्रदेश में घुसा, हमारे नौगांव में एंटर हुआ, नौगांव के आसपास के गांव में एंटर हुआ। जब नौगांव में हमें जानकारी लगी, हमने इनको भगाया। अगली बार पता चला कि संख्या 10 गुना ज्यादा है, वहां से भगाया। पता चलता है कि यहाँ ये आते हैं, तो हमने यहाँ आके देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनको ये नीचे रखते हैं और कबीर साहब को ऊपर रखते हैं। इनके बताए अनुसार जो कुछ है सबसे बड़े इन जितने आपके धर्म में देवी देवता है, सब देवी देवताओं के पीछे कहीं ना कहीं ताकत इनके बताए अनुसार कबीर भगवान की है और उनका अवतार संत रामपाल है, जो अभी जेल में बंद है। कोई संत वंत नहीं है, ढोंगी है, पाखंडी है। उसने अपने बैड आइडिया के चलते लोगों को इकट्ठा कर लिया और अपनी व्यवस्था बना ली। उस व्यवस्था के नाम पे इनका हरियाणा, आपने एक मूवी देखी होगी आश्रम वेब सीरीज है, वो आश्रम वेब सीरीज इसी धनाना के ढोल बजाने वाले रामपाल के ऊपर बनी है। उसके बाद भी पूरा देश सोया है, प्रदेश सोया है, शासन प्रशासन सोया है कि आपकी नाक के नीचे ये लोग अनुमति लेते हैं किसी चीज की और बैनर पोस्टर के तले कार्यक्रम कुछ और चलाते हैं। आप इनकी किताबें देखिए, इनका आकाश ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, कबीर सरलार्थ है, ऐसी तमाम चीजें हैं। उन चीजों में आप देखेंगे अगर तो सब तरीके से हमारे भगवान को, हमारे आराध्य को इतना छोटा दिखाया जाता है। इनकी कोई इज्जत या मर्यादा नहीं है। सबसे बड़ा सिर्फ कबीर और रामपाल है। अरे जूता मार के दौड़ाएंगे ना इनको। हमारे भगवान हमारे आराध्य को अगर कोई नकारेगा तो उसके अस्तित्व को हम नकारेंगे। आपको अगर हमारे आराध्य को नकारना है, आप अपने घर में बैठ के नकारिए। ऐसे सार्वजनिक मंच पे आके, ऐसे भीड़ में आके अगर हमारे आराध्य को आप नकारेंगे, आराध्य के नाम पे संत कबीर को या रामपाल को भगवान बताएंगे, हम जूते लेके इनको मारेंगे। बिल्कुल, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और इसमें क्या कहेंगे आप? ये अंध भक्त हैं, ये सारे जितने देख रहे हैं जय श्री राम का विरोध भी कर रहे हैं सारे। हम लोग जय श्री राम बोल रहे हैं, वो कबीरदास की जय बोल रहे हैं, भगवान कबीरदास बोल रहे हैं। नहीं, संत रामपाल की जय बोल रहे हैं। रामपाल की जय, कबीर की बोले तो भी चलेगा, कबीर साहब अलग चीज है। लेकिन ये लोग कबीर की आड़ में इस धनाना ढोल बजाने वाले मंदबुद्धि व्यक्ति को भगवान बना के बैठाए हैं, तो विरोध तो करना पड़ेगा, सोए थोड़ी ना है। अभी अस्तित्व इतना मरा हुआ नहीं है, जमीर हमारा जिंदा है और हमारा जमीर हमें जब नकारे उससे पहले हम जाग जाएं, जागने के बाद ऐसे लोगों का विरोध करें जो हमारे भगवान को, हमारे आराध्य को नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों की हमारे बीच में कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में रहें, आप अपने क्षेत्र में रहें, आपको जो अच्छा लगे आप वो करें। आप सार्वजनिक आके हमारे भगवान को नकारेंगे, अपने उस रामपाल को अगर सबसे बड़ा भगवान बताएंगे तो फिर हम मजबूर होकर लाठी उठाएंगे, आपको सड़कों पे भी दौड़ाएंगे और जूता लेके कुटाई भी करेंगे। बिल्कुल, कहीं देखा जाए जो विवाद की वजह थी वो भगवान का अपमान था, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मूर्ति थी वो नीचे रखी गई थी। हमारे साथ कुछ बंधु यहाँ पर मौजूद से हम बात करते हैं। आप बताएं भाई, नाम क्या आपका? रुद्र नारायण रावत। रुद्र जी, क्या हुआ यहाँ पर? आप आए अंदर तो आप गए होंगे, क्या देखा आपने अंदर जाके? मैं अंदर नहीं जा पाया क्योंकि अंदर जाने नहीं दिया इन लोगों ने। क्या बोले लोग? बाहर से रोक के रखा है। उनका कहना है हम लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो भगवान आराध्य सबके हैं। जब मैं नारे लगाया तो ये कहा गया है कि भाई श्री राम से बढ़ के हमारे लिए हमारे गुरु है। तो भाई गुरु थोड़ी है, नारे लगा जैसे हमने जय श्री राम बोला तो अब भी जय श्री राम, भैया सबके आराध्य है कि नहीं है। लेकिन ये प्रशासन तक हमारी खबर पहुंचनी चाहिए कि भाई
हर युवा से यही कहना चाहते हैं कि जो भी सत्संग, हम किसी सत्संग का विरोध करने नहीं आए, हमसे विरोध करना चाहते हैं जो नकली असली का पर्दा बता रहे हैं। क्या भगवान श्री राम नकली हैं? क्या श्री कृष्ण नकली हैं? क्या आपके ये असली हो गए हैं गुरुदेव? भाई हमारे भी गुरु जी हैं, तो हम अपने गुरु को भगवान से बड़ा नहीं मानेंगे। गुरु का काम रहता है परमात्मा से मिलवाना, तो परमात्मा कहाँ है? ये परमात्मा बन गए पहले से, यही परमात्मा है, तो फिर हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। विवाह शुरू कहाँ से हुआ? आपकी तरफ से किया गया? आप यहाँ पर आए, जानकारी कब लगी आपको? कैसे सूचना दी आपको? सुबह जानकारी, सुबह मैं 8 बजे के समथिंग जब मैं निकला तो अनशन पे बैठे थे भैया, हम भैया के पास, भैया बोले कि यार ऐसे ऐसी प्रक्रिया हो रही है वहाँ, और ये लाखों युवाओं को भ्रमित करने का कार्य चल रहा है। तो हम लोग भैया के साथ में, जो हमारी बहन बेटियों के लिए, भाई हर घर में बहनें हैं, हम सब सनातनी योद्धा अपनी बहनों के लिए आगे निकल के आए हैं। तो यार जब हम इनसे बोल रहे हैं, यही चीज बता रहे हैं कि भैया हम सिर्फ आपकी बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, 20-22 दिन से भैया बिना भोजन किए बैठे हुए हैं, तो भाई जब मौन करके बैठे हुए हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, उसमें भी बैठे हुए हैं, और आप लोग समर्थन की जगह विरोध में उपस्थित हो रहे हैं, तो ये क्या है? मैसेज क्या जा रहा है? हम तो सीधा कहते हैं भाई, मैसेज क्या है? हमारे देश का बहुत गंदा दुर्भाग्य है कि यहाँ युवाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रील बनाने से और रीलों को स्लाइड करने से फुर्सत नहीं है। दूसरा, नई युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं दारू और गांजे में इतना व्यस्त कर दिया गया है कि 15 साल से लेकर 30 साल तक का बच्चा नशे की कैद में है। तो ये क्या देश का भविष्य बनेगा? ये क्या देश की स्थिति बदलेगा? माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है, और हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से भी यही आग्रह है कि आप इस देश की और प्रदेश की स्थिति को भांपिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये नई युवा पीढ़ी को हमें नशा मुक्त करना है, और ऐसे गलत दिमाग में विचारधारा लेके चलने वाले, अपने आप को भगवान बताने वाले लोगों का विरोध करना है। जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, जो भगवान राम को भगवान नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कैसे मान सकते हैं? और ये कुछ भी करें, ये अपने घर में करें, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी देता है, वो आज़ादी देता है अपने विचारों के लिए। आज़ादी इसलिए नहीं देता है कि आप मुंह उठा के किसी का भी अस्तित्व नकार देंगे या किसी के भी आराध्य को गंदा बोल देंगे। तो हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि शासन प्रशासन इनको व्यवस्थित कीजिए, नहीं तो हम उग्र होकर सड़कों पर निकलेंगे, इनको दौड़ाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। फिर व्यवस्थाएं कुछ अलग होंगी, वो नौबत ना आए, इसलिए व्यवस्थाएं करें। हम यहाँ से जाके फिर से अपना अनशन पे सीताराम करेंगे। 30 तारीख तक हमने सोचा है कि हम 1 महीना पूरा बैठेंगे। मैं 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। इतना चल रहा है ये। मैं इनकी बहन बेटियों की भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज जैसे मैंने फेसबुक के माध्यम से बोला कि दुश्मन, तो लोगों ने कहा दुश्मन कौन है? मुस्लिम। मैंने कहा नहीं, मुस्लिम दुश्मन नहीं है, ये लोग दुश्मन है कि जो भगवान की याद लेके भगवान को ही नकारने में व्यस्त है, तो ये हमारे दुश्मन है। हमें इनकी भी बहन बेटी सुरक्षित करनी है कि कल के दिन कोई बड़े मंच से किसी भी बहन बेटी का मातृशक्ति का अपमान ना करे। इस देश में देवी पूजनीय वंदनीय है, और अब ये पूजनीय वंदनीय देवी के देश में, इस बुंदेलखंड धरा में रानी लक्ष्मीबाई ने बताया था कि मातृशक्ति की ताकत क्या होती है। अकेले हाथ दिया था, और 1857 की क्रांति सबने पढ़ी होगी। तो उस प्रदेश, उस बुंदेलखंड की धरा पे अगर ऐसी 2 कौड़ी की मानसिकता लेके पानीपत हरियाणा से हो या देश के किसी कोने से व्यक्ति आएंगे, भगवान राम का अस्तित्व नकारेंगे, हम इनको नकार के फेंक देंगे। ये चेतावनी दे रहे हैं। अगली बार यहाँ कार्यक्रम होगा, हम यहाँ के भजन सीताराम और ये सब वार्तालाप नहीं करेंगे, लाठी उठा के सुटाई करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ से चले नहीं जाएंगे तब तक हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि ऐसे गंदी मानसिकता वाले लोगों को यहाँ कोई जगह नहीं है। हम अभी यहाँ पे खड़े थे तो 3 लोग आए, बोले कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े हैं, ये भगवान है हमारे। तो ये कोई बात है? राम का विरोध करेंगे, राम से लड़ेंगे? अगर राम से लड़ेंगे ना तो निपट जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। जय श्री राम। हम दूसरे पक्ष भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामले की बात क्या थी। संत राम पाल बाबा के समर्थक यहाँ पर है, जहाँ विवाद की वजह क्या थी, आखिर मामला क्या था? सर, नाम क्या है आपका? लोकेश दास। कहाँ से आए आप? नौगांव। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। किसान रक्षक सम्मान आज उनको मिला है हिसार में, डाया गांव। वहाँ से लाइव टेलीकास्ट था, तो उसी का सत्संग का आयोजन मतलब हमने भी यहाँ रखा था। वो लाइव लगभग सभी जगह चलाया गया, तो वही लाइव कार्यक्रम चल रहा था। मामले एक आया है कि आपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी अंदर किया, क्या बताइए क्या अपमान किया है?
बताइए ना, आप बताइए क्या अपमान किया? आरोप लगा है, हमने क्या अपमान किया यहाँ? बोलना आरोप है ऐसा। तो उनसे पूछिए क्या अपमान किया हमने यहाँ पे? क्या विरोध किया आपने? उनका ये कहना है कि आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मूर्ति थी वो नीचे लगाई है। कहाँ है बताइए? बताइए एक भी मूर्ति बताइए जिनकी मूर्ति नीचे लगी है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो बताइए कहाँ वो उनको नीचा कर रहे हैं? जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी 33 कोटि देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। प्रतिदिन असुर निकंदन रामायणी में 33 कोटि देवी देवताओं की आराधना की जाती है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी तीन तरह से, जैसे वेद कहते हैं, 3 तरह से दीक्षा मंत्र देते हैं। प्रथम मंत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश इनके जाप हैं। उसके बाद अगला ब्रह्म और परब्रह्म के जाप हैं। फिर तीसरा पार ब्रह्म का जाप है। विवाद कहाँ शुरू हुआ? विवाद की वजह क्या रही? रोड के इस तरफ आप लोग बैठे हुए हैं, क्या मामला? मुख्य वजह आप उनसे पूछिए, हमारी तरफ से उनके लिए कोई विवाद नहीं है। आप भी बताएं क्या मामला था, आप भी बताएं। नहीं, यहाँ पर वो लोग आए और आकर मतलब वो अपनी आपत्ति जताने लगे। हमारे पास परमिशन है। हम अगर कहीं से भी गलत हो तो आप पुलिस प्रशासन से पूछ सकते हैं। जय श्री राम के नारे लगाने से मना किया गया आपकी तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ के लोगों ने भी जय श्री राम के नारे लगाए उनके साथ। देखो यहाँ पर साफ तौर से दिखा गया है, जो संत रामपाल बाबा के समर्थक है वह कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वह हिंदू संगठन लगातार इनके कार्यक्रम का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि ये कार्यक्रम अगर यहाँ पर होगा तो हम होने नहीं देंगे। गौरव मिश्रा, बतंगड़। बताइए जय श्री राम का विरोध क्यों कर रहे हैं ये लोग? अरे वही मैं बता रहा हूँ। आप बताइए कि सवेरे जब मैं आया था तो यार नॉर्मल तुम हमने कुछ बोला क्या? अरे बोलो, हिंदू है यार हम हिंदू सब है भैया, पैदाइश ही सनातनी है यार। हम तो ये कह रहे हैं कि विवाद की स्थिति ना बने भाई साहब, है ना? चलो चलिए इनको भगाइए यहाँ से, वो कार्यक्रम करेंगे, हमको पता है। जब तक ये नहीं जाएंगे हम कहीं नहीं जाने उनका कार्यक्रम खदेड़ो आप इन्हें, जाए भगाएं आप इनको, आप इन लोग को सफाया करो। हम नहीं जा सकते, इसलिए नहीं जा सकते। डर के बारे में नहीं, डर के इधर क्या तो हम लोग डर के भाग जाए क्या? हम लोग तो तमाशे कराने कोई दिक्कत नहीं है, लड़ने वाले नहीं हम, आप लोग आए। हाँ, हमारे नहीं है, बिल्कुल जय श्री राम से लड़े यार, कैसे आदमी हो यार? भगवान वही है, तुम्हारे नहीं है, हम कह रहे जय श्री राम बोलवा दो, आप बोलवा दो जय श्री राम। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।